गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमएल कॉन्वेंट स्कूल से जेपी सर क्लास 5 की एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दें। इसमें जो लेसन 1 हम पढ़ाए थे पीछे, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। लेसन 1 का नाम क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ। ये मॉडल ऑफ द अर्थ जो ग्लोब वाला पार्ट था, उसी का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। उसके आगे वाला भाग सभी बच्चे इसकी तरफ ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए लिखा है ना, लेसन 1 ए मॉडल ऑफ द अर्थ, पार्ट नंबर 4, चौथा भाग। ठीक लिखा, देयर आर ह्यूज लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। They are known as continents. There are 7 continents in the world. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica, Australia. The surface of these land masses are not smooth. They are of different shapes. There are plains, plateaus, mountains and valleys. So with the help of a globe, we can locate different places on the earth with their correct shapes and sizes. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको इंग्लिश में रीड किया हूं। इसके बाद इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके अंदर का कुछ मीनिंग्स उधर लिखा हूं, डिफिकल्ट मीनिंग्स, उसको देख लें। फिर वापस इस पर आएंगे तो आपको इसका हिंदी वर्जन बताएंगे। देखो, हाँ देखिए, फर्स्ट मीनिंग इसमें क्या है? लैंड मासेज लिखा है ना, लैंड मासेज। लैंड मासेज मतलब भूमि का जो भाग होता है, भूमि स्थल का विशाल भाग, उसको कहते हैं लैंड मासेज। ठीक, लैंड मासेज में भूमि स्थल, ऐसे समझिए। नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट है कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स समतल, समतल भूमि, या प्लेन्स मीन्स समतल मैदान भी होता है। ठीक, और नेक्स्ट है शेप्स एंड साइजेस। शेप्स एंड साइज मीन्स क्या होता है? आकार। नेक्स्ट है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मीन्स क्या होता है? पठार। और नेक्स्ट है लोकेट। लोकेट मीन्स स्थिति, कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल या बड़ा। ह्यूज मीन्स विशाल या बड़ा। अभी मीनिंग्स जो मैं बताया हूँ कॉपी पर सभी बच्चे नोट करेंगे और उसको लर्न करेंगे। और चलिए हम उस जो पैसेज पढ़ाया हूं उसका अर्थ देखें। हाँ देखिए, ए मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के स्वरूप से ही यह जुड़ा हुआ पैसेज है इसके आगे का। अभी इससे पहले मैं आपको ओशंस के बारे में बताया था, महासागर के बारे में। थर्ड वीडियो पार्ट में जो है महासागर के बारे में बताया था आपको कि कितने प्रकार के महासागर होते हैं। तो उसके बाद ये चौथा वीडियो है। महासागर के बाद जो मैं पढ़ाया लिखाया था, उसके बाद यह नेक्स्ट वीडियो है। इसके आगे का, उसके आगे का पैसेज है। देखो क्या लिखा है। लिखा है कि देयर आर ह्यूज लैंड मासेज। देयर आर ह्यूज मतलब बड़ा होता है। लैंड मासेज माने भूमि का स्वरूप या भूमि स्थल खंड होता है। ऑन द अर्थ माने पृथ्वी पर। सरफेस माने सतह। जो पृथ्वी की सतह होती है, जो पृथ्वी की सतह होती है, भूमि स्थल खंड जो होता है पृथ्वी का, वह बहुत बड़ा होता है। आगे लिखा है दे आर नोन एज ए कंटिनेंट्स। और उसी बड़े भाग को हम दे आर नोन मतलब नाम से जानते हैं। एज कंटिनेंट्स माने महाद्वीप। उसी भूमि स्थल खंड को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है देयर आर 7 continents in the world.
देयर आर 7 मतलब क्या होता है? 7 होते हैं। कंटिनेंट्स माने महाद्वीप। इन द वर्ल्ड माने विश्व में, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक, कोई पूछ देगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, तो आप सभी लोग बताओगे 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आगे नाम है। दे आर, वे होते हैं। फर्स्ट एशिया, एशिया महाद्वीप। दूसरा है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। और तीसरा है अफ्रीका मतलब उत्तरी अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। और नेक्स्ट है अंटार्कटिका। और उसके आगे है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये 7 महाद्वीप होते हैं पूरे विश्व में। कौन कौन से होते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप होते हैं। आगे लिखा है क्या? द सरफेस ऑफ दीज लैंड मासेज आर नॉट स्मूथ। द सरफेस माने सतह, जो भूमि का जो कड़ा भाग नहीं होता है वो सतह, उसी को कहते हैं सरफेस। भूमि का कड़ा भाग, भूमि स्थल खंड, इसको कहते हैं। द सरफेस माने सतह, ऑफ दीज माने इन सभी जो महाद्वीप जो 7 बताए थे, उन 7 महाद्वीपों का जो भूमि स्थल खंड है वह सतह, लैंड मासेज माने भूमि स्थल खंड या सतह, आर नॉट माने नहीं होते हैं, स्मूथ माने चिकना। मतलब 7 महाद्वीप का जो भूमि स्थल होता है वह चिकना नहीं होता है, एक बराबर नहीं होता है। वह कई खंड में बटा होता है, उबड़ खाबड़ भी होता है। इस तरह से ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, टीले बने होते हैं। इस तरह से बताया गया कि उसका ये 7 महाद्वीप का जो भाग होता है, भूमि का भाग, भूमि स्थल खंड, वह चिकना नहीं होता है। तो कैसा होता है? दे आर ऑफ द डिफरेंट। दे आर मतलब ये सब होता है, और डिफरेंट माने अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के होते हैं सब। शेप्स माने आकार। इनके आकार जो है, उन भूमि स्थल खंड के जो आकार होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट साइज होता है उनका। देयर आर प्लेन्स मतलब कहीं कहीं समतल मैदान होता है। प्लेन्स माने समतल भूमि होती है। प्लेट्यूज पठार होता है। माउंटेन्स पर्वत होते हैं। एंड और वैलीज कहीं कहीं घाटियां भी होती हैं इसी 7 महाद्वीप में। आगे लिखा है सो विथ द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। आगे बताया है सो माने इस प्रकार से, विद द हेल्प माने मदद से, की सहायता से, आप एक ग्लोब माने ग्लोब की मदद से या ग्लोब की सहायता से हम लोग, वी माने हम लोग, कैन माने सकते हैं, लोकेट माने स्थिति जान सकते हैं, डिफरेंट माने उन्हीं अलग अलग आकारों के, उन्हीं अलग अलग प्लेसेस स्थानों के बारे में, ऑन द अर्थ माने पृथ्वी पर, विथ देयर माने उनके, करेक्ट माने सही, शेप्स एंड साइज माने सही। कहने का मतलब हम लोग इस प्रकार से ग्लोब की सहायता से, ग्लोब की मदद से उसी भूमिखंड को, 7 महाद्वीप के भूमिखंड को हम लोग वहां की स्थिति को, अलग अलग जो जहाँ अलग अलग जैसी जैसी स्थिति है उनकी स्थिति को हम ग्लोब के माध्यम से उनके स्थान को देख सकते हैं। उनकी सही स्थिति या सही आकार उनका कैसा है उसको ग्लोब के सहारे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका हिंदी में मैं अर्थ बताया। सभी बच्चे हिंदी में भी अर्थ रीड करेंगे इसका। और इसका देखो जो 7 महाद्वीप बताया हूँ, मैप में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैप में एक बार देख लो, समझ लो कहाँ कहाँ 7 महाद्वीप हैं। देखिए ये विश्व का पूरा, हमारे वर्ल्ड का पूरा मैप है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। अभी मतलब इसी तरह से बनाया हम, ब्लैक बोर्ड है ना, कम जगह होने के नाते जो है मैं थोड़ा इसको इस तरह से बनाया। तो इस तरह से भी आप सभी बच्चे समझ सकते हो इस पर 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ हैं, 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं, उनका नाम आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भाग है ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। और ये क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। और इधर देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको यूरोप बोलते हैं, ये यूरोप है। और ये वाला पार्ट जो इसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, ये द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन आता है परीक्षा में,
कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या होता है? ग्रीनलैंड। ये द्वीप है, ये दोनों बीच में द्वीप है एक तो। फिर इसके बाद देखो ये एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप पूरे विश्व में, सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक, ये देखो एशिया महाद्वीप है। और ये देखो ये वाला पार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला पार्ट अफ्रीका है। और इस देखो एशिया महाद्वीप में ही हमारा ये क्या है? हमारा ये इंडिया एशिया महाद्वीप में ही आता है। इंडिया देखो ये हमारा है, ये इंडिया है, ये वाला भाग, इतना भाग इंडिया है, भारत है। ठीक, ओके। और ये देखो ये यहाँ से लेकर के ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग जो है क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कंटिनेंट्स, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, ओके। इस तरह से सातों महाद्वीप के विषय में सभी बच्चे अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा भी हूँ, कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के महाद्वीप आपको समझा दिया। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाया हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ, आप सभी बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, उसका आंसर सेंड करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी कंटिनेंट्स मतलब कितने महाद्वीप होते हैं इन द वर्ल्ड में, संसार में। संसार में कितने महाद्वीप होते हैं? आंसर लिखेंगे, पूरा महाद्वीप का नाम भी लिख के दिखाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूज कंटिनेंट्स नेम इज इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़े महाद्वीप का नाम यहाँ पे लिखेंगे और सेंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओशंस इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी ओशंस मतलब कितने महासागर होते हैं इन द वर्ल्ड, माने पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितने महासागर होते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी बच्चे सेंड करेंगे। और इसके आगे का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट डे आप सभी बच्चों को टीच कराऊंगा। बस आज तक बस इतना ही। सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स ऑल ऑफ चिल्ड्रेन।